धन्यवाद पिता परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और सुंदर पर सुंदर समय के लिए जो हमारी देखभाल की और हमारी रक्षा की, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे वचनों के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं और प्रार्थना के द्वारा हमारी रक्षा करते हैं। हमारी हमेशा घटी कमी को पूरा करते रहते हैं और हमारे आगे पीछे आप यमदूत बनकर रहते हैं। हम इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज आपके जीवन में से सारे अंधकार खत्म होने जा रहा है। क्यों? आज आपके जीवन में जितने अंधकार हैं सब खत्म हो जाएंगे। बस प्रार्थना करिएगा, वचन सुनिएगा व अंगीकार करिएगा कि जैसे कि मैं तुमको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कैसे प्रार्थना किया जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आप समझ सके और बोल सके इस बात के लिए कि आप खुशहाल हो जाएं। मैं इसी रीति से आपको धन्यवाद करता हूँ कि आप हमेशा जो भी दिक्कत क्लेश मुसीबत आए आप उन पर छोड़ दीजिए। जो जिसको मानते हो तुम लोग, अगर तुम उस पर छोड़ दोगे तो तब तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं उन पर विश्वास नहीं करते हैं और बहुत से लोग जो विश्वास करते हैं वो आज खुशहाल रहते हैं। तो आज हम तुमको सबको बताते हैं कि जो भी तुम्हारे शरीर में दुष्ट आत्मा हमेशा घूमती रहती है, आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी और ना ही आप किसी चीज़ को दिक्कत करेंगे। बस मानते रहो, बस प्रार्थना करते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हें कभी दुखी नहीं देख सकता। अगर तुम उनको मानोगे तो तुम्हारी इच्छा जैसे जितनी भी कोई भी क्यों न इच्छा हो आपकी पूरी होगी ज़रूर से ज़रूर। आप लोगों से बस मैं यही चाहता हूँ कि आप विश्वास करें। पहले मैं तुम सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता रहूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की तलाशा करता रहता हूँ। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ, अर्थात तो यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रत्येक पाए है। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि वैसा मुझे दूसरी अनजातियों फल मिलती है। पिताजी कह रहे हैं कि तुम अनजान मत रहो और तुम्हारी जो भी इच्छा हो पूरी होगी। तुम बस आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, किसी चीज़ की दिक्कत न करो। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर को अपने मेरे हर दुखों को जो दूर किया है, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। परमेश्वर, जो तूने मुझे एक अच्छा जीवन दिया और जीवन अच्छा दिया और सांस दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पर और सुंदर समय के लिए आपने हमें ताकत दी और हमें ज्ञान और बुद्धि दी। इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए पिता को हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी घटी कमी को पूरा करते हैं। उन सारी भलाइयों को जो आपने हमारे जीवनों में काम किया है, उस अद्भुत जो काम किया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मसीह में भाई और बहनों, आप सभी लोगों को जय मसीह की, जो आज के वचन में बने रहेंगे। जब आप वचन सुनेंगे तो आपका बंधन टूटेगा। तो आइए हम तुमको कुछ वचनों के द्वारा लेके चलते हैं, क्योंकि जब आप वचन समझेंगे और बोलेंगे तो
उसी तरह आपके जीवनों में काम होगा। क्योंकि जब आप वचन नहीं सुनेंगे और नहीं समझेंगे तो कहाँ से होगा। जैसे कि यीशु जी बोलते हैं, मैं आपसे एक बात को और रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी बात को ज़रूर से ज़रूर गौर करके सुनिएगा। इस वीडियो को देख तो रहे हैं, पर पहले इसको लाइक करना और फिर सब्सक्राइब करना, फिर उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना और शेयर करना और कमेंट करके अपनी प्रार्थना हमारे द्वारा भेजिएगा। हम आपके लिए प्रार्थना ज़रूर से ज़रूर करेंगे। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत देगा। आइए तो हम आपको कुछ वचनों के द्वारा लेके चलते। कुलुस्तियों को 252 का 8वां। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुत से दे सकता है। परमेश्वर तुम्हें बहुत अनुग्रह से सब कुछ दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। पिताजी कह रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हें ज़रूरत होगी वो तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हारे कहने से पहले मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। पिताजी कह रहे हैं, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत बहुत कुछ हो। पिताजी कह रहे हैं कि हर काम के लिए तुम्हारे लिए बहुत बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखरे उसने अंगालों को दान दिया। जैसे पिताजी उसको बिखरे हुए के अंगालों को दान दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जिससे तुम्हारे लिए वही उपवास तीतुस के हृदय में डाला दिया है। पिताजी का धन्यवाद हो जो पिताजी ने हमारे गुरु यीशु मसीह के अंदर जो अपनी आत्मा डाल दी है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारा समझना मान लिया, वरना बहुत उत्पाती होकर वही अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया था। नहीं तो हम लोग ऐसे नहीं थे, हम बहुत उत्पाती थे और बहुत बिगड़ रहे थे। नहीं हमारे कहाँ से कहाँ का होता। तो आइए यीशु अशोक समझदार समझ कर अपनी सेवा के लिए ठहराए। मैं तो पहले निंदा करने वाला और संताने वाला और अंधेर करने वाला था। मैं तो बहुत कुछ मतलब इस तक गलत के चक्कर में बहुत था, मैं बहुत करने वाला था इधर उधर के चक्कर में। मुझ पर दया हुई, मुझ पर यीशु मसीह ने दया की, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बूझे ये काम किए थे। मैंने बिना कुछ समझे बूझे जो काम किया था, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ हो। पिताजी कह रहे हैं कि हमारा अनुग्रह जो हमारा विश्वास है उन पर दया हो। मसीह यीशु में है बहुत ऐसे हुआ, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के लिए है। तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है। क्योंकि हर एक घर में घर को बनाने वाला कोई न कोई एक होता है सबके घर पर। क्योंकि अगर कोई उसके घर पर नहीं रहेगा तो घर कहाँ से बन पाएगा और कहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। जब उसके घर पर कोई एक न एक होगा और काम करने वाला होगा तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कहाँ से बढ़ पाएंगे। सच तो ये है कि अगर किसी के घर पर एक गार्जियन होता है तभी अगर उसके बातों पर चलते हैं तभी वो आगे चलकर बढ़ता है, नहीं तो ऐसा कहाँ वो बन पाएगा। पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। पिताजी कह रहे हैं ना कि अगर तुम मुझे मानते हो तो तुम्हारी जो भी इच्छा हो, तुम्हारी सब घटी कमी पूरा मैं ही करूँगा और कोई नहीं दूसरा आएगा। तो आइए हम आपको कुछ
वचन के द्वारा बता चुके हैं, तो हम इन्हीं वचनों के द्वारा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी घटी कमी को पूरा किया, हमारी रक्षा की। और मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो को देखा, इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अपनी प्रार्थना कमेंट के द्वारा भेजिएगा, हम आपके लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। धन्यवाद।